This is our another video of macroeconomics in which we are going to read about the components of government budget, that what are the components of government budget. So first there are two components of government budget, receipt and expenditure. यानी कि गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है, जो इनकम है, और एक्सपेंडिचर यानी कि जितना उनका एक्सपेंस होता है. तो सबसे फर्स्ट हम आते हैं रिसिप्ट पे, फिर हम अपना एक्सपेंडिचर देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसिप्ट में भी हमारे टू पार्ट हैं. कौन कौन से? रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट. रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट. सो कैपिटल रिसिप्ट हम सब जानते हैं, जितने कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं वो सब जानते हैं कि रेवेन्यू और कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है. सो रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा वो होता है, या रेवेन्यू हमारा वो होता है जिसके लिए हम किसी के मतलब जिसके लिए हम बातें नहीं होते, या जिस पे हमें किसी को शो नहीं करना होता, जो इनकम हमारी शो नहीं की जाती कि कितनी है या नहीं है. और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? ये हमारा ऐसी इनकम होती है जो शो होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट में हमारा आता है टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू में क्या हुआ? टैक्स हमारे कैसे होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. तो डायरेक्ट टैक्स हमारा कौन कौन सा होता है? जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, और वेल्थ टैक्स हो गया, हेल्थ टैक्स हो गया. ये सब क्या है? हमारा डायरेक्ट टैक्स है. इससे जो रिसिप्ट होती है वो क्या होती है? टैक्स रिसिप्ट होती है, यानी टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होती है. और नॉन टैक्स में क्या, और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा होता है सेल्स टैक्स, वैट, ये सारी जो होती हैं ये क्या हो जाता है? हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है. इससे जो रेवेन्यू होती है वो होती है नॉन टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू में हमारा दो पार्ट होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. पहला जिसमें कि हमारा हेल्थ और वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स आता है. सेकंड हमारा होता है जिसमें हमारा वैट, सेल्स टैक्स आता है. ओके. फिर हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू. नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या क्या होता है? यानी कि इसमें ऐसी इनकम जो बिना टैक्स लिए की गई हो. हम ये जानते हैं गवर्नमेंट की इनकम टैक्सेस से होती है, बट वो इनकम जो बिना टैक्स लिए की गई हो. तो ऐसी कौन कौन सी इनकम होती है? सोचिए, ऐसी कौन कौन सी इनकम होती है गवर्नमेंट की जो बिना टैक्स लिए की गई हो. सो आते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाता है हमारा? फीस. क्या आ जाता है? फीस. फीस किसकी? फीस वो फीस जैसे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए फॉर्म निकलते हैं, उस फॉर्म को जब हम फिल करते हैं तो उसके लिए कुछ फीस देते हैं, 100, 200, 500. वो क्या होती है? फीस. फिर सेकंड हो गया फाइन. फाइन्स जब मतलब जो बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना या हेलमेट के बिना गाड़ी चलाना, इस पे जो फाइन्स और पेनल्टी. थर्ड हमारा होता है पेनल्टी. इस पे जो हमारी फाइन और पेनल्टी चार्ज होती है, ये क्या होती है? ये भी हमारे गवर्नमेंट बजट में जाती है, ये भी गवर्नमेंट इनकम होती है. इसीलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि टिल 31 मार्च जो पुलिस वाले हमारे होते हैं उनका एक टारगेट होता है, और सब ये बोलते हैं कि भाई इस टाइम गाड़ी संभल के चलाना है, इस टाइम बहुत ज्यादा फाइन होते हैं, इस टाइम बहुत ज्यादा पेनल्टी लगती है, बहुत ज्यादा चालान कटते हैं. क्यों? क्योंकि उनका एक फिक्स टारगेट होता है कि इतना उनको कंप्लीट करना है. ओके. फिर हमारा आता है फोर्थ में गिफ्ट एंड ग्रांट. गिफ्ट एंड ग्रांट्स. तो जो भी गिफ्ट या ग्रांट्स मिलते हैं वो भी किस में आते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू में. फिफ्थ हमारा आता है हिट्स. ये भी हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है. सिक्स्थ हमारा आता है इंटरेस्ट. क्या होता है? इंटरेस्ट. इसी तरह और भी चीजें, जैसे किसी चीज पे प्रॉफिट. ओके. तो ये सब हमारे हो गए नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट. फिर हम आते हैं कैपिटल रिसिप्ट पे. तो कैपिटल रिसिप्ट क्या हुई? कैपिटल हम जानते हैं कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी और एसेट्स मिला के हमारे कैपिटल होते हैं. तो वैसे ही यहाँ कैपिटल रिसिप्ट में क्या होगा? यानी कि
गवर्नमेंट की लाइबिलिटी और गवर्नमेंट की एसेट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है बोरोइंग। बोरोइंग क्या हुआ, यहाँ पे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ी। यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ी। क्यों, क्योंकि जब मैंने किसी से पैसे लिए हैं, किसी से बोरोइंग की है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पैसे उसको रिटर्न करूं। तो वैसे यहाँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट उस पैसे को रिटर्न करे उस पर्सन से जिसने उससे लिया है। तो यहाँ गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है। अब गवर्नमेंट जो हमारा वो बोरोइंग करता कैसे कैसे, गवर्नमेंट हमसे तो नहीं मांगेगा। गवर्नमेंट की बोरोइंग कैसे होती है, ओपन मार्केट। कैसे होती है, ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में क्या होता है कि ओपन मार्केट में क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनको वो पब्लिक को सेल कर देते हैं। तो क्या होता है कि पब्लिक से पैसा आ जाता है। फिर सेकंड होता है हमारा आरबीआई से। आरबीआई यानी कि हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोनिंग लेते हैं। फिर क्या आता है कि फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट, ठीक है, ये हमारा होता है फॉरेन मार्केट। फिर हमारा आता है एक जो होता है हमारा फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन। फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गई, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या क्या आ गया, जैसे कि हमारा वर्ल्ड बैंक हो गया, ये आईएमएफ हो गया। ये सारा क्या होता है, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन जहां से हमारी गवर्नमेंट जो है वो लोन लेती है। ठीक है, फिर हमारा आता है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन में हमारा क्या आएगा कि हमने जब किसी को लोन दिया है तो वो क्या है, हमारा एसेट। हमने जब किसी को लोन दिया है तो वो हमारा क्या है, एसेट है। और जब वो पर्सन पैसा वापस करेगा तो क्या होगा, हमारे पास पैसा आएगा। तो हमारे क्या हुए, रिसिप्ट हुई, हमारे पास पैसा आया। और क्या हुआ कि अब वो एसेट खत्म हो गया। हमारे पास अभी एक एसेट था, वो एसेट खत्म हो गया। ओके, फिर हमारा आता है अदर रिसिप्ट। अदर रिसिप्ट क्या होती है, जैसे कि सेलिंग सिक्योरिटीज ऑफ पीएसयूज। पीएसयूज यानी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसकी जो भी शेयर्स जो गवर्नमेंट के पास है उसको प्राइवेट सेक्टर को या पब्लिक सेक्टर को, सॉरी या पब्लिक को, पब्लिक सेक्टर नहीं, पब्लिक को सेल करना, वो हमारी क्या होती है, अदर रिसिप्ट होती है। जिसमें ये हमारा क्या हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट। ये हमारी क्या हुई, डिसइन्वेस्टमेंट हुई। हमने अपनी एसेट्स को सेल कर दिया। ये क्या थी, हमारी डिसइन्वेस्टमेंट थी। फिर हमारा आता है स्मॉल सेविंग्स। जैसे कि कोई भी हम जब पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और जो भी अटल बिहारी पेंशन योजना या फिर जो भी ऐसी जनधन खाते, ये सब जो हमें गवर्नमेंट के थ्रू फैसिलिटीज मिलती है, उसमें जब हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं, सर्विसेज लेते हैं, वो हमारी वो इसमें आती है स्मॉल सेविंग्स में। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया टोटल रिवेन्यू पार्ट की हमारी रिवेन्यू जो होती है रिसिप्ट, सॉरी टोटल रिसिप्ट पार्ट जिसमें हमारी रिवेन्यू और रिसिप्ट देखी हमने, कैपिटल रिसिप्ट देखी कि इन सारे में क्या क्या फीचर होते हैं। अब हम देखेंगे अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कैसे होता है, क्या क्या एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट। तो पहला हमारा आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारा क्या 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 आता है, जैसे कि पेंशन, क्या आता है, पेंशन प्लस हेल्थ फाइनेंस के लिए, जैसे जो हमारी गवर्नमेंट और भी हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे सब्सिडीज हो गया, क्या हो गया, सब्सिडीज हो गई, पेंशन हो गई। ये सारी चीजें क्या होती हैं, जो भी गवर्नमेंट हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है, या स्कॉलरशिप्स हो गई, क्या हो गई, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप, ये सब क्या हो गए, गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गई। ठीक है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इस पे क्या है, गवर्नमेंट को वापस कुछ भी नहीं मिलना, यानी कि गवर्नमेंट अगर हमें पेंशन दे रही है, स्कॉलरशिप सब्सिडी दे रही है, तो इस पे गवर्नमेंट को वापस कुछ नहीं मिलना है। फिर हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स, यानी कि जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज का, पब्लिक एक्सपेंडिचर में जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है, जो भी कंस्ट्रक्शन करवाती है, जिस भी चीज के एक्सपेंडिचर जो पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं, वो हमारी क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि ऐसे कंस्ट्रक्शन जो पब्लिक वेलफेयर के लिए किए जाए, वो सब हमारा क्या आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल बजट, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारी गवर्नमेंट रिसिप्ट क्या होती है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो हमारी ये वीडियो यहीं एंड होती है एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।